हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रे डायग्राम्स यूजिंग कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। अब चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन में पहला रूल, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। हमने रे डायग्राम्स बनाए थे, हमने क्या बोला था, ये चीज हमारे पास क्या है, पोल। पोल तो जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं वो सब पोल से मेजर करने हैं। मतलब अगर हम स्केल से मेजर करना स्टार्ट करें तो स्केल का पॉइंटर 0 इधर हो और इस तरफ को वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 हमारे पास वैल्यू हो जाए। मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, पोल से स्टार्ट करना है। जैसे पोल से ऑब्जेक्ट, इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट था फोकस पे, तो ये ऑब्जेक्ट है। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे u से। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस होगा, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v से। ऑब्जेक्ट होगा तभी इमेज बनेगी, तो अल्फाबेटिकली u पहले और v बाद में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा तभी इमेज डिस्टेंस आएगा, तो मीन्स u है तभी v है। तो ऑब्जेक्ट होगा, उसकी इमेज की फॉर्मेशन देखनी है। तो सिमिलरली ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए हम सिंबल यूज करते हैं स्मॉल u और इमेज डिस्टेंस के लिए स्मॉल v। सिमिलरली पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, उसको हम फोकस स्मॉल f फोकल लेंथ से रिप्रेजेंट करेंगे, f यूज करेंगे। u v f 3 पैरामीटर्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जिनके लिए हमें साइन कन्वेंशन चेक करनी है कि कहाँ कहाँ इनकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए और कहाँ नेगेटिव होनी चाहिए। तो रूल नंबर 1 सबसे पहला क्या है कि जितने भी डिस्टेंस मेजर करने हैं वो पोल से मेजर करने हैं। ठीक है, वो तो पोल से ऑब्जेक्ट, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज कहाँ चली गई, इंफिनिटी पे। यहां देखें, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल से ऑब्जेक्ट यू स्मॉल यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से इमेज स्मॉल वी इमेज डिस्टेंस, पोल से फोकस फोकल लेंथ स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पे भी सेम चीज, हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी पे, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से डिस्टेंस मेजर करते हुए जा रहे हैं हम ऑब्जेक्ट की तरफ। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस स्मॉल वी, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ स्मॉल एफ। तो ये आ गया यू वी एफ। पोल से मेजर करने हैं, जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करेंगे, तो रूल नंबर 1 है ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। हमेशा हमने एक ही केस लिया है कि लेफ्ट में ऑब्जेक्ट होगा। जो भी ऑब्जेक्ट हम यूज कर रहे हैं वो मिरर की लेफ्ट साइड में रखेंगे, मिरर की लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ्ट साइड में रखा, उसके कंपैरिजन में देखेंगे इमेज कहाँ बनी है, ये हमने देखी थी 8 केसेस में। तो सबसे पहला जो साइन कन्वेंशन है वो यही आएगा कि पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पोल से अगेन इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ। सिमिलरली हो जाएगा पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो वो भी पोल से। तो सारे के सारे जो डिस्टेंस मेजर करने हैं वो पोल से मेजर करने हैं। सेकेंड, ऑल द डिस्टेंसेस parallel to the principal axis measured in the direction of incident light are taken positive। मतलब ऑब्जेक्ट के सिर से हमेशा 2 रेज जाती हैं, एक हमेशा पैरेलल और एक हमेशा साथ वाला पॉइंट। तो जब ऑब्जेक्ट के सिर से जो रे जाती है, पहली रे जो निकल के गई विच इज पैरेलल, मिरर हमेशा इधर है, मिरर हमेशा राइट साइड है और जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा।
तो ऑब्जेक्ट जो लेफ्ट साइड में, मिरर राइट साइड में, तो रे हमेशा इसी तरफ से निकलती हुई जाएगी। यहां कोई मिरर रख दें तो ऑब्जेक्ट के सिर से रे, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। हर केस में ये फिक्स रहेगा, इंसिडेंट लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती हुई मिरर तक जाएगी। तो ये हमारी फिक्स हो गई कि ऑब्जेक्ट से सिर से जो जा रही है रे मिरर तक, वो इंसिडेंट लाइट है और उसकी डायरेक्शन फिक्स, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो वो वाली डायरेक्शन क्या बोली जा रही है कि वो डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे, उसके ऑपोजिट कुछ भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो सबसे पहले इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, मतलब ये पॉजिटिव है। अब इसके कंपैरिजन में दूसरी चीज नेगेटिव हो जाएगी अगर आपका डिस्टेंस जो है आप ऑपोजिट साइड मेजर कर रहे हो। पहले पोल, पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहां आएगी हमारे पास इमेज, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। ये पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस क्या होता है, यू। पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ। अब देखना है, इंसिडेंट लाइट इस तरफ, इंसिडेंट लाइट इस तरफ, ऑब्जेक्ट के सिर से इस तरफ, ये वाली जो पहली रे है ये कौन सी है, इंसिडेंट लाइट है। तो पोल से इस तरफ मैं डिस्टेंस मेजर कर रही हूं, वो नेगेटिव हो जाएगा। एक चीज समझ आ रही है, पोल से ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट इस तरफ को u, which is opposite to the direction of incident light, लाइट इधर, u इधर, इंसिडेंट लाइट u इधर, तो हमारा u क्या हो गया, नेगेटिव। सिमिलरली v, इंसिडेंट लाइट इस तरफ, distances measured in the direction of incident light are taken positive and opposite to the direction of light, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पे ऑपोजिट आ रहे हैं हम, इंसिडेंट लाइट तो इधर जा रही है, हम इंसिडेंट लाइट के ऑपोजिट आ रहे हैं। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल u, नेगेटिव। पोल से इमेज तक का डिस्टेंस, वो भी इस तरफ, स्मॉल v, वो भी नेगेटिव। कौन सी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाई है। फोकल लेंथ, पोल से इस तरफ को फोकस तक का डिस्टेंस, ये हो गया स्मॉल f। इंसिडेंट लाइट इस तरफ, फोकल लेंथ, इंसिडेंट लाइट, तो f भी नेगेटिव। तो यहां से हम कुछ कंक्लूड कर रहे हैं। पहले एक वर्चुअल एंड डायरेक्ट का केस देखते हैं जो लास्ट था हमारा। कॉनकेव मिरर में 6 रे डायग्राम, जब ऑब्जेक्ट अपना बॉर्डर क्रॉस कर जाता है, वो वर्चुअल इमेज बनाता है, उस केस में v क्या होगा। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, ऑब्जेक्ट के सिर से जो पहली रे जा रही है इंसिडेंट लाइट हो गई। पोल से ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u नेगेटिव, क्योंकि वो इस तरफ, लाइट इधर, u इधर। v, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस पॉजिटिव, बिकॉज दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, तो v क्या हो गया, पॉजिटिव। फोकल लेंथ, फिर से वापस, पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, f नेगेटिव। तो हमारे पास अभी कंक्लूजन आ रहा है यहाँ पे, v नेगेटिव होता है रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, v पॉजिटिव होता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। f कॉनकेव वर्ड की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर के केस में पहले तो u हर जगह ही नेगेटिव रहेगा, चाहे हम मिरर स्टडी करें चाहे लेंसेज स्टडी करें, u हमेशा नेगेटिव। तो u तो नेगेटिव ही है क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। तो अगर हमने मिरर की लेफ्ट साइड ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट तो इधर ही आएगी और आप डिस्टेंस हमेशा इधर मेजर करोगे, तो u तो हमेशा नेगेटिव हो गया। चाहे कॉनकेव मिरर, चाहे कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सब जगह u नेगेटिव रहेगा। फोकल लेंथ, कॉनकेव वर्ड की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होगी, इधर कॉनकेव मिरर और कॉनकेव लेंस। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। कॉन्वेक्स वर्ड चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो जब हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स मिरर की, यहां भी u तो हमेशा नेगेटिव,
फोकल लेंथ मैंने बोला कॉन्वेक्स वर्ड की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कैसे? पोल से फोकस तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट जा रही है उसी डायरेक्शन में वो हमारे पास फोकल लेंथ है। तो कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स वर्ड की फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्केव वर्ड के लिए हमेशा नेगेटिव। तो यू नेगेटिव, यू नेगेटिव, कॉन्केव है तो एफ नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो एफ पॉजिटिव। वी, वी यहां पे हमारे पास ऊपर हमने लिखा है रियल एंड इन्वर्टेड, तो रियल एंड इन्वर्टेड के लिए वी हमेशा नेगेटिव होगा, बट वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए वी पॉजिटिव। तो 5 केसेस में वी नेगेटिव, एक केस में वी पॉजिटिव। अब इधर देखते हैं, इधर तो सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है और इस तरफ को ही हमारे पास इमेज डिस्टेंस है, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस, पोल से इमेज तक का डिस्टेंस v। so this is in the direction of incident light, this is in the direction of incident light, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो यहां सिर्फ हमारे पास वर्चुअल एंड इरेक्ट केस है, तो इसलिए v क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो हमने न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं। u तो हमेशा नेगेटिव, v नेगेटिव इन्वर्टेड वर्ड के लिए, v पॉजिटिव वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए। फोकल लेंथ, कॉन्केव वर्ड की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स वर्ड की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। नेक्स्ट इज हाइट। हाइट above the principal axis is taken positive or distances perpendicular to the principal axis in the upward direction will be taken positive। एक ही बात है, हाइट की बात कर लो या डिस्टेंस मेजर्ड इन दी अपवर्ड डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल आल्सो बी पॉजिटिव। तो हमने सिंपल हाइट वर्ड यूज किया, तो हाइट ऊपर वाली हम पॉजिटिव ले लेंगे, नीचे वाली क्या हो जाएगी? नेगेटिव। यहां पे आ गई नेगेटिव। अब यहां पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, पहले 1 आएगा तो v2 आएगा। हाइट ऑफ इमेज h2 माइनस h2 होगी। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h1, नीचे वाली माइनस h2। तो हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हमारे पास क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या साइन कन्वेंशन है? सबसे पहला, distances measured in the direction of incident light will be taken positive. Second, distances parallel or in the direction of incident light are taken positive. तो यहाँ पे थर्ड, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस वो पॉजिटिव हो जाएगी, बिलो हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। बस ध्यान रहे डिस्टेंस हमेशा हमेशा पोल से मेजर करने हैं, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड पे रखना है मिरर की। तो यू हमेशा नेगेटिव क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट पे है, यू हमेशा नेगेटिव हर केस के लिए। फोकल लेंथ, कॉन्केव वर्ड की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स वर्ड की फोकल लेंथ पॉजिटिव। इमेज डिस्टेंस v हमारे पास इन्वर्टेड वर्ड के लिए नेगेटिव, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए पॉजिटिव। इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए पॉजिटिव। तो यहाँ तो इन्वर्टेड है ही नहीं, तो एक ही केस रह गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट, तो पॉजिटिव। चलिए बाय।